मीरा को जब राम जी का भजन मिला, राम जी का धन मिला, तो भैया उसने सब कुछ छोड़ दिया। उसने कहा राम रतन धन पायो, क्योंकि रत्न तो उसने पहले देख लिए थे अपने राजमहल में। उसके राजमहल में था क्या? नहीं, सब कुछ तो था। और उनको त्यागने के बाद जब उन्हें राम रतन रूपी धन मिला, तो भैया फिर कहना क्या? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो जो राम रतन धन है भैया, ये बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है। संतों की हम चर्चा कर रहे थे, संतों के लक्षण तुलसी बाबा ने बताए हैं। संतों और गृहस्थियों का एक दूसरे के प्रति वस्तुओं का आदान प्रदान रहता है। उदाहरण के रूप में जो संत होते हैं वो दिन भर राम राम कृष्ण कृष्ण शिव शिव जपते रहते हैं, और जो हम जैसे गृहस्थी होते हैं वो अपनी जेब भरते रहते हैं। गृहस्थी का मतलब धन कमाते रहते हैं हम लोग, यही तो हमारा काम है। उनके पास राम नाम का धन है और हमारे पास वो धन है कि कोई अगर रात में कह दे कि आज के बाद ये वाली नोटें नहीं चलेगी तो कूड़ा हो जाए, उनके पास वो वाला धन है। देवताओं का जिनके पास धन है उनका नाम है कुबेर। क्या नाम है? कुबेर। हम भगवान शिव का रोज पूजन करते हैं, कुबेर जी का पूजन करते हैं ना। अब ये कुबेर के पास धन आया कहां से है? तो ऐसा बताया गया कि कुबेर जी ने आकर के काशीपुर में लंबे समय तक तप किया है, और काशी में तप करने से दो चीजें मिल जाती हैं महाराज श्री। एक तो राम नाम का धन मिल जाता है, क्योंकि भगवान शिव के पास वो कठिन चीज है, और दूसरा जो ये सारी व्यवस्थाओं वाला धन है। ये दोनों चीजें काशी में उपलब्ध हैं। लेकिन भगवान शिव ये जो व्यवस्था वाला धन है ना, ये आसानी से व्यक्ति को दे देते हैं। लेकिन जो राम नाम वाला धन है ये कठिनता से देते हैं। हाँ, वो एक अलग बात है कि किसी के प्राण अगर काशी में निकलते हैं तो महादेव ने जिम्मेदारी ले रखी है कि मरते समय अगर काशी की धरती पर किसी की सांसें बंद हुई तो उस अंतिम समय में उसके कान में राम नाम कहने की जिम्मेदारी महादेव की है। ये धन वो जरूर देते हैं, लेकिन कब? जब व्यक्ति की सांसों का सिलसिला बंद होने वाला हो। अन्यथा अगर जीवित अवस्था में कोई चाहे तो भगवान धन तो जल्दी दे देते हैं महादेव, भक्ति और राम नाम का धन थोड़ा देर में देते हैं। कुबेर जी ने लंबे समय तक पूजन किया महादेव का, और भगवान शंकर गौरा के साथ प्रकट हुए। क्या चाहिए वरदान में? तो कुबेर को चाहिए क्या था? धन। तो भगवान शंकर ने कुबेर के खजाने में या कुबेर को देवताओं का कोषाध्यक्ष बना दिया कि देवताओं का सारा धन किसके पास रहेगा? कुबेर के पास। कुबेर को स्थान बता दिया कि आपके रहने का स्थान निर्धारित कर दिया, अलकापुरी। और वो अलकापुरी है कहां पे? अगर आज की बात करें तो बद्रीनाथ से ऊपर का जो हिस्सा है, ऐसा संत महात्मा बताते हैं, उसे ही अलकापुरी कहा गया है। जो बद्रीनाथ के थोड़ा सा ऊपर का हिस्सा है उसे अलकापुरी कहते हैं। आपको पता है जहां पर रावण रहता था लंका में, तो रावण के पहले वहां पर कौन रहता था? कुबेर रहते थे, और कुबेर देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं। बचपन में जब रामचरितमानस पढ़ते थे तो उसमें लिखा था, हनुमान जी ने कहा हर मंदिर तय भिन्न बनावा, हर मंदिर तय भिन्न बनावा।
मतलब लंका में मंदिर ही मंदिर दिख रहे हैं, और मंदिर में कौन होंगे? भगवान। और मंदिर में हनुमान जी को मिले कौन? राक्षस। तो बाहर से देखने में लग रहा है कि देवता रहते होंगे, लेकिन मंदिर की आकृति का मतलब है कि वहां पर पहले देवता थे। अपने लाभ के लिए उस जमाने के राक्षसों ने या आज के जमाने के राक्षसों ने कुछ नहीं बदला, अंदर की मूर्ति बाहर कर दी, स्वयं जाकर के बैठ गए। इतना ही तो किया है। नहीं तो आप सोचो क्या रावण मंदिर बनवाएगा क्या? अरे वो तो भैया केवल कलर बदलवाना था बस। आज के जमाने की बात करिए तो उस सोने की लंका में पहले कौन रहता था? कुबेर। जबरदस्ती अपने भाई को रावण ने वहां से भगा दिया। कुबेर देवताओं के धनाध्यक्ष हैं। देवताओं का जितना धन है वो सब किसके पास रहता है? कुबेर के पास। और कुबेर के पास धन आया कहां से? भगवान शिव के पास से। भगवान शिव की पूजा से, पाठ से, तपस्या से, मनन से, चिंतन से, भजन से, कीर्तन से धन की भी प्राप्ति होती है। कोई ये ना सोचे कि उनके पास देने के लिए है क्या। वस्त्र तो है नहीं, मृग चर्म पहने रहते हैं, जंगल में रहते हैं, तो उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। भैया उनके पास सब कुछ है, उनकी भभूति में ही खजाना है। देवताओं को कोषाध्यक्ष बना दिया। कथा में आगे आता है कि भगवान शिव से ही ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति हुई है और देवताओं की भी उत्पत्ति हुई है। प्रथम दिन हमने श्रवण किया था कि भगवान शिव ने विष्णु को अपना प्रिय मान करके उन्हें पालनकर्ता की जिम्मेदारी दी। सृष्टि का पालन करने की जिम्मेदारी किसको दी? भगवान शिव ने विष्णु भगवान को। और इसीलिए सब लोग कृष्ण कृष्ण के चिंतन में ज्यादा रहते हैं, क्योंकि वो पालन करता है। सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया बताई गई कि भगवान शिव से तीनों देवताओं का प्राकट हुआ और ब्रह्मा से मनु और शत्रुपा का प्राकट हुआ। हम लोग मनुष्य कहलाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा जो प्रथम सृजन है धरती का, उनका नाम है मनु, और उन्हीं के नाम से हम लोग क्या कहलाते हैं? मनुष्य। हम सब लोग अपने मन के विचार से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। मन से ही तो काम करते हैं ना, मन से ही तो सोचते हैं ना, इसलिए भी हम लोग मनुष्य कहलाते हैं। और मन को अच्छा क्या लगता है? रूप। तो मनु महाराज की ऐसी पत्नी जिनका नाम शतरूपा, और इन्हीं के परिवार में आगे प्रिव्रत, उत्तानपाद, आकुति, देवहूति, प्रसूति, भागवत कथा में बड़ा सुंदर वर्णन है। इनके प्राकट्य का वर्णन आता है। उत्तानपाद के बेटे हैं ध्रुव, और ध्रुव जी ने 5 साल में परमात्मा को प्राप्त कर लिया। भागवत में बहुत विस्तार से कथा है, यहां पर उतने विस्तार से नहीं है, लेकिन थोड़ी सी बात बताने का प्रयास करते हैं कि कुछ लोग 50 साल तक कमाने के बाद करोड़ों रुपए